हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एवरीडे मनी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो फ्यूचर में बहुत बड़ी कंपनी बनेगी और अब भी बहुत बड़ी कंपनी, एक लार्ज कैप कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं जो आईटी सेक्टर में डील करती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। जैसे मैंने आपको कल भी बताया कि जो हमारा फ्यूचर है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए मैं आईटी सेक्टर की कंपनीज पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करता हूँ एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स में। ठीक है, तो आज मैं एच सी एल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आपको बताऊंगा कि ये कंपनी कैसी है, इसका रेवेन्यू कैसा है, प्रॉफिट कैसा है, एसेट लाइबिलिटीज़, कैश फ्लो, ऑल दैट। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मेजर पार्ट स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि मैंने आपको कल जैसे बताया था कि मेरे 4 पार्ट्स होते हैं वीडियो को डिस्कस करने के। ठीक है, स्टॉक को चेक करने के लिए। वो 4 पार्ट्स क्या हैं? सबसे पहला था रेवेन्यू, फिर था प्रॉफिट, ठीक है, फिर था एसेट्स एंड लाइबिलिटी, एंड लास्ट था कैश फ्लो। ठीक है, इन 4 के बेसिस पर मैं अपना स्टॉक स्टडी करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ये चेक करते हैं स्टॉक। मैं पहले इसको नीचे गया, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि जो स्टॉक का जो रिटर्न वर्सेस एफडी है वो अच्छा है, डिविडेंड दे रही है कंपनी, एंट्री पॉइंट भी कह रहे हैं कि आप इसमें एंटर कर सकते हैं। ठीक है, नीचे जाते हैं, हम इसकी फाइनेंशियल चेक करेंगे। सबसे पहले मैं उसका प्राइस नहीं देखा, मैंने अब तक उसका प्राइस नहीं मैं देखना चाह रहा था। ठीक है, अगर आप प्राइस पर फोकस कर रहे हैं तो प्लीज़ प्राइस को इग्नोर कीजिए, आप फाइनेंशियल चेक कीजिए कंपनी पर। ठीक, कंपनी की मैं पहले इनकम स्टेटमेंट पर आ गया हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं चेक करूँगा अपना रेवेन्यू, लास्ट 10 ईयर का रेवेन्यू कैसे हो, इंक्रीज़ हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 2012 में था 21,000, फिर 25, 32, 37, 32, 48, 51, 61, 71, 76। तो लास्ट 10 ईयर्स में जो रेवेन्यू है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल कंपनी ने जो अपना रेवेन्यू 21 से सिर्फ 76 कर लिया है, तो मतलब कि 3 टाइम से भी ज़्यादा उसने अपना रेवेन्यू इंक्रीज करा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट इज नेट इनकम। अब हम चेक करेंगे नेट इनकम। नेट इनकम 2012 में थी 24, 4000, 65, 73, 56, 86, 87, 10,000, 11,000 एंड 11,145। तो जो कंपनी की नेट इनकम है वो भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती जा रही है। मतलब हर ईयर वो जो कंपनी का नेट इनकम है वो इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, तो मतलब जो कंपनी है वो नेट इनकम के बेसिस पर भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो मतलब हमें इनकम स्टेटमेंट से हमें अपने 2 पॉजिटिव्स मिल गए, एक था रेवेन्यू का और एक था इनकम का। ओके फ्रेंड्स, अब हम चेक करेंगे इसकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट में गए हम 2012 से इसके एसेट्स देखें क्या इंक्रीज हो रहे हैं क्या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल एसेट्स 18,000, 22, 29, 35, 39, 45, 47, 58, 82। तो मतलब जो इसके एसेट्स हैं वो लगातार कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, 2012 से लेकर अब 2021 तक, 2020 तक, अब डाटा अपडेटेड नहीं है, 2020 तक का डाटा है। तो लेकिन हम देख रहे हैं कि जो इसके एसेट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। ओके फ्रेंड्स, अब हम चेक कर लें इसकी लाइबिलिटीज़। इसकी लाइबिलिटीज़ क्या कह रही हैं अब? लाइबिलिटीज़ देखिए, 2012 में इसकी लाइबिलिटी थी 84, 9, फिर आई 9,190, 10,000, 10,900, 11,700, 12,640, 11,000, 16,000 एंड 31,000। ठीक है, तो इसकी लाइबिलिटीज़ ऑल दो इंक्रीज़ हो रही हैं। ठीक है, अब कई लोग सोचेंगे यार कि यार लाइबिलिटीज़ तो इंक्रीज़ हो रही हैं, यार कंपनी के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है। लेकिन प्लीज़ मैं कहूँगा इसको इस तरह से ना देखें, आप इसको अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। इमेजिन कीजिए आप एक पर्सन है और आपकी एक शॉप है। ठीक है, और आपने एक शॉप से आपने सोचा कि यार मैंने तो 4 शॉप्स खोलनी है अपनी। ठीक है, अगर आपने 4 शॉप्स खोलनी है तो आपके पास क्या इतना पैसा है कि आप सीधा डायरेक्टली 4 शॉप्स खोल दोगे? मुझे तो नहीं लगता कि यार एक आदमी के पास इतना पैसा हो कि वो एक शॉप से डायरेक्टली 4 शॉप्स खोल देगा। तो कई बार हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लोन्स लेते हैं, बैंक से लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, किसी पर्सन से लेते हैं, और भी बहुत सारे मोड्स होते हैं लोन्स प्रोवाइड करने के, पैसा लेने के। ठीक है, कई तो अगर हम वो लोन अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ले रहे हैं और हमारा बिजनेस एक्सपेंड होने के बाद अच्छा चल रहा है तो वो लाइबिलिटीज़ अच्छी हैं।
तो मतलब हम वो लाइबिलिटीज़ को पे बैक आराम से कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो कंपनी ईजिली अपनी लाइबिलिटीज़ को पे बैक कर सकती है। जैसे 31,000 की लाइबिलिटीज़ हैं और जो उसके एसेट्स हैं 82,000 के हैं। तो यू कैन सी देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन बोथ ऑफ दिस। तो इसका मतलब ये है कि जो कंपनी ईजिली अपनी लाइबिलिटीज़ को पे बैक कर सकती है, तो ये कंपनी ने अपनी लाइबिलिटीज़ को इसलिए लिया था कि वो खुद को एक्सपैंड कर सके। ठीक है, उसने एक्सपैंड करने के लिए लाइबिलिटीज़ ली हैं। तो यहाँ पर जो लाइबिलिटीज़ एक पॉजिटिव साइन दे रही हैं। ठीक है, एसेट्स और लाइबिलिटी में एक बहुत अच्छा खासा गैप है, इसलिए हमारा एसेट एंड लाइबिलिटी वाला पॉइंट भी टिक। ओके, नेक्स्ट था, लास्ट में हम चेक करते हैं कैश फ्लो। ठीक है, अब देख लेते हैं कैश फ्लो की कंपनी में बस कितना कैश है यार। है कैश देखते हैं 2012 में 1500, 38, 57, 43, 28, 5000, 29, 55, 11,000। ठीक है, अगर हम देखें कि बीच में थोड़े माइनर ड्रॉप्स हैं, ठीक है, फिर 5028 हुआ, ठीक है, फिर 4328 हुआ, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें कंपनी का अच्छा खासा कैश फ्लो था यार। फ्री कैश फ्लो उसका काफ़ी अच्छा खासा। अब देखें अगर 2020 में चेक करें तो उसके पास 11,500 करोड़ का अप्रॉक्स कैश फ्लो है। ठीक है, उसके हाथ में मतलब इतनी लिक्विड अमाउंट पड़ी है, तो मतलब ये अच्छी बात है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा भी हुआ हायर देन इंडस्ट्री फ्री कैश फ्लो ग्रोथ। ठीक है, मतलब जो इंडस्ट्री है, आईटी सेक्टर पूरा है, उसके कंपैरिजन में एचसीएल का जो फ्री कैश फ्लो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा ग्रो हो रहा है। तो अगेन अ पॉजिटिव साइन। ओके, अब देखते हैं कि 10 साल में, 9-10 साल में कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, उसका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, तो क्या उसका प्राइस बढ़ा है? फ्रेंड, आंसर इज एब्सोल्युटली यस। हाँ जी दोस्तों, उसका अगर प्राइस बढ़ा ही है क्योंकि उसने कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करा। अगर बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसके शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। मैं आपको फिर से याद करवा दूं कि प्लीज़ फ्रेंड, हमने एक डे का प्राइस या 1 वीक का, 1 मंथ का प्राइस नहीं चेक करना। ठीक है, हमने इन्वेस्ट करना है। ठीक है, इन्वेस्ट का मतलब होता है लॉन्ग टाइम। ठीक है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। अगर आप इस टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे ना, तो आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छी खासी अमाउंट बना सकते हो शेयर मार्केट के थ्रू। ओके, तो देखिए ये कंपनी ने, अगर हम पिछले 1 ईयर में बात करें, तो 1 ईयर में इस कंपनी ने हमको 66% का रिटर्न दिया है। और देखिए आप, जो स्टॉक है जो ऊपर की तरफ ही भाग रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा एक फॉल है। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा बहुत फॉल तो हर किसी कंपनी में आता रहता है। तो वो भी आई थिंक सो ये कोविड के कारण आया हुआ था। हम चेक कर लेते हैं ये जो है, नहीं, ये थोड़ा सा जो ड्रॉप आया हुआ है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, कई लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, तो थोड़ा सा कंपनी ने यहाँ पर डाउनवर्ड रिप्रेजेंट करा था। अदरवाइज कंपनी ओवरऑल देखें तो हम कंपनी ऊपर की तरफ जा रही है। 1 साल में 66% का रिटर्न दिया है। तो क्या आप सोच सकते हो कि आपको कोई एफडी इतना रिटर्न दे सकती है? नहीं दे सकती। 5 ईयर्स की बात कर लेते हैं। 5 ईयर्स में कंपनी ने 172% का रिटर्न दिया। तो कंपनी ऐसे जा रही है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिटर्न ये कंपनी दे रही है। ये कंपनी ने रिटर्न सिर्फ तभी दिए अगर आपने इसमें भरोसा रखा और आप इसमें इन्वेस्टेड रहे। अगर आप क्या करते, अगर आपने एक दिन के लिए पैसा इन्वेस्ट करा, तो हो सकता है आपने 1% का रिटर्न भी कमा लिया होता, लेकिन आप 1% के रिटर्न के लिए आए हो क्या? नहीं, हमने एक अच्छा खासा, हमने पैसे को डबल ट्रिपल करना है। ठीक है, तो आपको कंपनी में भरोसा रखना है। ठीक है, और उसको लॉन्ग टाइम के लिए उसमें इन्वेस्टेड रहना है। अगर हम इसकी मैक्स की बात कर रहे हैं, मतलब जब से कंपनी स्टार्ट हुई है तब से देखें, तो इस कंपनी ने हमको 68% का रिटर्न दिया है। तो देखिए कितना बड़ा रिटर्न है। ये जो कंपनी का कर्व है, ये ऐसे ग्राफ जा रहा है, इसका मतलब बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं। तो ये ज़रूरी नहीं कि ये कंपनी का अगर जो शेयर प्राइस है जो अगर 976 तक पहुंच गया है तो अब ये और बढ़ेगा नहीं। देखिए फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, तो उसका शेयर प्राइस 110% बढ़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको ये सोच कर नहीं इन्वेस्ट करना है कि उसका प्राइस इतना है तो यार कल को ये बढ़ेगा नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर कंपनी का प्राइस 2 रुपये है तो ज़रूरी नहीं कि वो ही बढ़ेगी अकेली, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अच्छा स्टॉक देखना है हमने, अच्छी कंपनी देखनी है, प्राइस आप पे बढ़ता रहेगा उसका। अगर कंपनी अच्छी है तो उसका प्राइस 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपको रिटर्न देगी ही। ठीक है, ये तो चलो बात होगी इसका जो सिंपल प्राइस इंक्रीज हो रहा है, शेयर प्राइस इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, लेकिन अब हम इसमें बात कर लेते हैं
जो कंपनी डिविडेंड वगैरह प्रोवाइड करती है। ठीक है, कंपनी ने डिविडेंड या आज तक कोई स्टॉक स्प्लिट वगैरह दी है क्या नहीं, वो भी चेक करना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नीचे जा रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिलेगा एक सी ऑल इवेंट्स का, यहाँ पर मैंने क्लिक करा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी देती आ रही है। ठीक है, कंपनी ने डिविडेंड दिए हैं। करंट डिविडेंड इज़ 1.23%। ठीक है, अगर किसी एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 1000 इन स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट डिविडेंड ऑफ रुपीज़ 12.29 एवरी ईयर, मतलब अगर आपने 1000 की इन्वेस्टमेंट करी है, मतलब एक शेयर नियर अबाउट खरीदा है, तो आप उस पर 1.23% तो आपको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये डिविडेंड जैसे कि इसने थोड़े टाइम पहले 29 अप्रैल को 2021 को दिया है, हर शेयर के बदले आपको ₹6 डिविडेंड मिले हैं। तो ये आपका स्टॉक के अलावा आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिल रहा है। ठीक है, डिविडेंड। ठीक है, और हम कॉर्पोरेट एक्शन में जाकर कंपनी बोनस भी दे रही है, बायबैक ऑफर्स भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये कंपनी मतलब आपको शेयर प्राइस के अलावा और भी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, डिविडेंड, बोनस, जिसके कारण आपकी वैल्यू और भी कई टाइम्स इंक्रीज हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था मेरा पर्सपेक्टिव कंपनी को देखने का, मुझे कंपनी कैसे लगती है। आप भी इस पर एक बार कंपनी के ऊपर चेक करें, अपना खुद का एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें। ठीक है, फिर इस कंपनी को आप बाय करिए। ठीक है, जो लोग इस शेयर मार्केट में नए हैं तो वो अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं नीचे दिए हुए लिंक के थ्रू अपस्टॉक्स में। आपको विद इन 2 to 3 डेज़ आपका अकाउंट मिल जाएगा। उसके बाद आप अब इसमें शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टार्ट।